अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 इस्लामियत के 25वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है बेटा? इस किताब को अपने सामने रखिए और जो है मैंने आपको ट्यूसडे के दिन लेक्चर नंबर 8 में आपको टेस्ट दिया था कि सबक हमारी नमाज के सवाल 1, 2, 3 याद करने हैं, जो मैंने याद करवाए थे लेक्चर में। उसका मैं मंडे को पीर को टेस्ट लूँगी। तो आज मंडे है बेटा, तो आज मैं आपका टेस्ट लेने लगी हूँ। आप अपनी किताब को अपने सामने रखिए और इस्लामियत और उर्दू की टेस्ट कॉपी है वो निकालिए, उस पर आज की डेट और इस्लामियत टेस्ट की हेडिंग डालें उसमें। इस्लामियत टेस्ट की हेडिंग डालिए, सही है बेटा। और मैं आपको जो है मैंने 3 सवाल याद करने को दिए थे, मैं आपको आज उसके 2 सवालों का टेस्ट ले रही हूँ, सही है बेटा। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ सवाल और आप लोग जो हैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप इन सवालों का जवाब लिखकर जो है टेस्ट कॉपी में से स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजेंगे, सही है बेटा। तो पहला सवाल मैंने आपको क्या याद करवाया था? अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सही है, पहला सवाल मैं लिख रही हूँ। ये दो सवाल दे रही हूँ, 3 याद करवाए थे। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो ये इसका जवाब आपको आता है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है। आपने सवाल लिखकर इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2, नमाज पढ़ना किस पर फर्ज है? नमाज पढ़ना किस पर फर्ज है, सही है। इन 2 सवालों के आप जवाब देंगे सवाल लिखकर, सही है। स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगा, आपने इसमें से देखकर आपने टेस्ट करना है, सही है। पहला सवाल है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अल्लाह ताला को ज़्यादा क्या पसंद है, इसका जवाब लिखेंगे। आपको सवालों में ही इसका जवाब मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या है, नमाज पढ़ना किस पर फ़र्ज़ है? नमाज पढ़ना डैश पर फ़र्ज़ है, किसकी जगह पे जो ख़ास लफ्ज़ है वो आ जाएगा, किस पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला को ज़्यादा क्या पसंद है? अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा डैश, ये लफ्ज़ आपको जो है सवाल पढ़ेंगे तो आपको इसमें से ही आपको मिल जाएगा, सही है। इन दोनों सवालों के आपने जवाब देने हैं। ये टेस्ट आपका 5 नंबर का है, सही है बेटा। ये टेस्ट आपका इस्लामियत का 5 नंबर का है। इन दोनों सवालों के आपने जवाब लिखने हैं, सही है। अब आगे जो है वो मैं आपको क्या कराऊंगी, सही है। अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और आगे का काम करवा रही हूँ आपको। आगे जो मैं दूंगी आपको टेस्ट के लिए इस सबक का, हमारी नमाज का, इसका आगे का मैं आपको इसकी सरगर्मी मैं आपको करवाऊंगी, जो आपका अगला टेस्ट होगा। सरगर्मी आपको मैंने करवाई थी, नमाज़ों को उसके वक्त से मिलाइए। नमाज़ों को उनके वक्त से
मिलाइए, क्योंकि नमाज जो है वो जो हम पढ़ते हैं तो उसके लिए एक मखसूस टाइम होता है जिस पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम जो है, मैंने आपको ये सरगर्मी करवाई थी, नमाज़ों के नाम, नमाज़ों के नाम और नमाज़ों का वक्त। तो ये नमाज़ों के नाम क्या है? पहला है फजर, दूसरा ज़ोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब और पांचवा इशा। तो ये है नमाज़ों के नाम। तो ये और वक्त क्या है नमाज़ों का? दोपहर, को, सुबह सूरज निकलने से पहले, फिर तीसरा सूरज डूबते वक्त, रात को और दोपहर, शाम। तो ये अब हम देखेंगे, देखें ये आपने किताब में आपके दिया हुआ है। फजर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? सुबह सूरज निकलने से पहले, तो आप इसको इससे मिला देंगे। सही है, ये आपने किताब में किया हुआ है, कॉपी में भी किया है। ज़ोहर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? दोपहर को, तो आप इसको दोपहर से मिला देंगे। असर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? शाम में, तो शाम से मिला देंगे। मगरिब की नमाज़ सूरज डूबते वक्त पढ़ते हैं, तो हम इससे मिला देंगे। और इशा की नमाज़ जब अंधेरा हो जाता है जब पढ़ते हैं। तो ये इस तरह ये नमाज़ों को उनके वक्त से मिलाइए की सरगर्मी इस तरीके से मैं आपको करवाऊंगी। फजर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? सुबह सूरज निकलने से पहले। ज़ोहर की नमाज़ दोपहर को, असर की नमाज़ शाम में, मगरिब की नमाज़ सूरज डूबते वक्त और इशा की नमाज़ रात को। सही है, इस तरीके से आपने इसको ये नमाज़ों के नाम और उनके वक्त से मिलाइए की सरगर्मी इस तरीके से ये मैं आपको इसका टेस्ट लूँगी। सही है। इसके बाद नमाज पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये सवाल आपको, नमाज पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखिए, कोई 3 लिखें। नमाज पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नमाज पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब 3 बातें जो हैं वो मैंने ये सवाल जो है इसका जवाब क्या है? 3 बातें क्या हैं? वज़ू किया हुआ हो, नमाज से पहले वज़ू किया हो, नंबर 1। नंबर 2, जिस्म और जगह पाक हो, और तीसरा क़िबला रुख हो। नमाज के लिए क्या ज़रूरी है? वज़ू किया हो, जिस्म और जगह पाक हो, क़िबला रुख हो। क़िबला रुख होकर पढ़ना। वज़ू नमाज के लिए 3 बातें क्या ज़रूरी हैं? वज़ू किया हो, जिस्म और जगह पाक हो, क़िबला रुख होकर पढ़ा जाए।
सही है बेटा। ये 3 जो हैं 3 पॉइंट हैं, ये आपने जो है याद करने हैं। नमाज के लिए 3 चीज़ें क्या ज़रूरी हैं? सबसे पहले नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। दूसरा, जिस्म पर नमाज पढ़ने वाले का जिस्म और लिबास पाक हो। और तीसरा क्या हो? क़िबला रुख होकर पढ़ा जाए, क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ी जाए। इन 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सही है, आपको नज़र आ रहा है बोर्ड? वज़ू किया हो, पहला पॉइंट क्या है? नमाज पढ़ने वाले ने वज़ू किया हो। दूसरा, नमाज पढ़ने वाले का जिस्म और जगह पाक हो। जिस्म और जगह पाक हो। और तीसरा, क़िबला रुख होकर पढ़ना। सही है। ये 2 सवाल जो हैं ये आपने एक तो सरगर्मी याद करनी है, नमाज़ों के नामों को उनके वक्त से मिलाइए। और दूसरा, आपने नमाज़ पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने याद करनी है। सही है बेटा। पहला क्या है? वज़ू किया हुआ हो, जिस्म और जगह पाक हो। नंबर 3, क़िबला रुख होकर पढ़ना। सही है। नमाज पढ़ने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले वज़ू किया हो, दूसरा जिस्म और जगह पाक हो, और तीसरा क़िबला रुख होकर पढ़ना। अब वज़ू कैसे लिखा है? वाव ज़बर वा, द्वात वाव पेश ज़ू, वज़ू। वज़ू किया हो, यानी कि हम जब आपने देखा होगा आपकी अम्मी, आपकी दादी, आपके अब्बू दादा जब नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं ख़ास तरीके से, तो वो वज़ू किया हुआ हो। नमाज वज़ू के बगैर नहीं होती। दूसरा, जो जब नमाज़ पढ़ने खड़े हों तो आपके कपड़े और जिस जगह आप जानामाज़ बिछा के पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, साफ़ सुथरी हो, वहाँ पे कोई गंदगी ना हो। और जो है बग़ैर पाक और जिस्म और लिबास के पाक हुए हुए नमाज नहीं होती, वरना नमाज जो है अल्लाह ताला उस नमाज को कबूल नहीं करता। तीसरा, क़िबला रुख होकर पढ़ना। क़िबला किसे कहते हैं? खाने काबा को। खाने काबा अल्लाह ताला का घर है और क़िबले की तरफ रुख करके तमाम मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। सही है। जानामाज़ ऐसे बिछाते हैं कि उसका रुख जो है क़िबले की तरफ हो, तो क़िबले की तरफ रुख होकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। क़िबला रुख होकर पढ़ना। नमाज जो है क़िबला रुख होके खाने काबा की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। सही है बेटा। आपको ये जो है सवाल याद हुआ? नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज़ पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहला क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। दूसरा, जिस्म और लिबास पाक हो। तीसरा, क़िबला रुख होकर पढ़ना। सही है। और फिर मैंने आपको नमाज की सरगर्मी जो है, नमाज और उसके नामों, नमाज को उसके नामों, उसके औकात से मिलाइए, ये वाली सरगर्मी आपको समझाई, वो आपने करना है। और ये चीज़ मैं आपको टेस्ट के लिए दे रही हूँ, जो कल ट्यूसडे के दिन आपका टेस्ट होगा। सही है। ओके, अब मैं डायरी लिखवा रही हूँ आपको। ये डायरी आपने नोट कर लेनी है और इसकी तैयारी करनी है, नमाज की सरगर्मी की, और दूसरा, नमाज पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबक हमारी नमाज, पेज 15 की सरगर्मी और सवाल जवाब
के लिए सवाल जवाब नमाज के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए का याद करना है। मंगल को टेस्ट होगा। सही है बेटा, बात समझ में आई। सबक हमारी नमाज पेज 15 की सरगर्मी और सवाल जवाब नमाज के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, याद करना है। मंगल को टेस्ट होगा। जो मैंने अभी आपको लेक्चर में सवाल याद करवाया है, नमाज के लिए 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वज़ू होना चाहिए, वज़ू होना चाहिए। दूसरा जो है जिस्म और लिबास पाक हो, और तीसरा क़िबला रुख होकर पढ़ें। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये उसके 3 पॉइंट आपने याद करने हैं, और इसका टेस्ट जो है वो मैं मंगल को लूँगी। अगर दोनों में से एक चीज़ याद हो जाए तो वो भी सही है, जो आपको आसान लगे। मदर जो है इस बात से परेशान नहीं होएगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया काम, ये जो है नॉर्मल है। आप अगर सरगर्मी याद करवा देंगी तो सरगर्मी सही है, अगर सवाल याद करवा देंगी तो सवाल जो है वो भी दोनों में से कोई एक चीज़ याद करवा देगा, सरगर्मी या सवाल। ये वाला नमाज के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैं खाली सरगर्मी दे रही हूँ, इसको रहने दीजिए ये वाले सवाल को। ये आपने याद तो कर लिया है, सरगर्मी, बस सरगर्मी का टेस्ट ले रही हूँ। सही है, ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। मुझे पता है 1 क्लास के बच्चे अभी जो हैं इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं हुए हैं काम करने के लिए। सरगर्मी याद करनी है। मंगल को टेस्ट हो। सही है बेटा, आपने से सरगर्मी करनी है। उस सवाल को रहने दीजिए जो मैंने याद करवाया है, नमाज से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस सवाल को रहने दे, वो मैंने आपको याद करवा दिया है। लेकिन टेस्ट में सिर्फ सरगर्मी का लूँगी, जो पेज नंबर 15 की सरगर्मी है। नमाज़ों के नाम और उनके वक्त से मिलाइए कि सरगर्मी जो है, सिर्फ मैं इसका टेस्ट लूँगी। सही है, बात समझ में आ गई आप लोगों के बेटा। यहाँ पे आपका इस्लामियत का लेक्चर नंबर 25 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।